Good morning to all of you. So now we will come to the next part of the topic of the lesson, that is electromagnetic induction. Before we discuss about its process, let us first try to understand these phenomena by the experiment carried by Michael Faraday in the year of 1831. Actually, two scientists were busy with this work. Actually, from where this concept of electromagnetic induction has came up, I will discuss about that. So, two scientists named Henry of USA and Michael Faraday of UK, they were thinking of the same thing, but and this was basically first it was seen by Michael Faraday in the year of 1831. So before we discuss about its definition, what actually it is, what make them think to work on this. Actually, what happened कि in the earlier topic we have discussed the magnetic effects of electric current. तो हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पे कि अगर यदि हम एक चार्ज को मूव कराते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. कैसे? अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि जब करंट होता है तब मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो इसको ये करंट आया कहाँ से? ये करंट हम कह सकते हैं कि जब चार्ज मूव किया तो करंट प्रोड्यूस किया. सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज, हालांकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है लेकिन हम समझने के लिए बताते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज मूव किया तो इस डायरेक्शन में मेरा करंट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस किया. जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना फास्ट चार्ज मूव करेगा, उतना हाई करंट प्रोड्यूस करेगा, और जितना हाई करंट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा. दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. जब ये प्रोसेस सही हो रहा है तो क्या इसको हम रिवर्स वे में अगर देखें कि सपोज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराऊं तो क्या चार्जेस चलेंगे? जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर हमने चार्ज को मूव कराया और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया. तो क्या इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराऊं तो क्या मैं चार्ज को भी मूव करा सकता हूं? तो आंसर है यस, बिकॉज नेचर अलाउज सिमेट्री. अगर मैं कुछ वर्क करके एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो मैं उतना ही वर्क करके मैं इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक भी ला सकता हूँ. दिस इज नेचर. अगर पानी ऊपर से बह के नीचे आया तो जितना एनर्जी वो लूज किया यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर मैं उतना ही एनर्जी यहाँ पे दे दूँ उस वाटर को तो ये दोबारा वहाँ चढ़ जाएगा, है ना. तो दिस इज नेचर. तो अगर यदि चार्ज को मूव करा के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जा सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के या घटा के हम लोग चार्ज को मूव करा सकते हैं. दैट इज नेचर, और नेचर अलाउज सिमेट्री, है ना. तो इसी पर एक माइकल फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि इन्होंने एक कॉइल ले लिया जिसमें बहुत सारे टर्न्स लपेटे हुए हैं, है ना, और इसको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे एक मैग्नेट लिया गया, नॉर्थ साउथ मैग्नेट. अभी हम लोग एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर यदि मैग्नेट में मैं बताना चाहूँ तो हम लोग कैसे बताते हैं
कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग नियर द पोल्स। कैसे हम बताते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो काफ़ी क्लोज होते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया, ये ऐसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी ये जब यहाँ पे रेस्ट में था, है ना, ये मैग्नेट यहाँ पे रेस्ट में था, तो यहाँ पे कितना फील्ड पास हो रहा है? फील्ड लाइंस कितने हैं? तो एक फील्ड लाइंस है ना, ये यहाँ पे एक फील्ड लाइंस है अभी। तो यहाँ पे देखा गया पोजीशन ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर में ये ऑब्जर्व किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्यों लेते हैं? क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटा मोटा करंट को भी ये पता कर लेता है, हाईली सेंसिटिव मीन सेंसिटिव करंट को भी पता कर लेता है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी हम आपको डिस्कस किए थे, बताए थे डिफरेंस क्या होता है। कि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि ये स्मॉल सेंसिटिव करंट को भी ये सेंस कर लेगा, और यहाँ तक कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बता देगा कि किस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। तो खैर यहाँ पे हम देखें कि मैग्नेट का पोजीशन और गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, मैग्नेट का पोजीशन एंड गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या है कि ये जब यहाँ पे मैग्नेट रेस्ट में था, ये मैग्नेट जब यहाँ पे रेस्ट में था, है ना, मैग्नेट वॉज रेस्ट इस पोजीशन पे, ये हमारा पहला पोजीशन है। तो यहाँ से इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे थे, तो हमारे को गैल्वेनोमीटर में क्या दिखा? हमारे को गैल्वेनोमीटर में एक नो डिफ्लेक्शन दिखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। डिफ्लेक्शन वॉज नॉट देयर मीन्स करंट वॉज जीरो। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग लिख देना कि डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ये हो इसका फर्स्ट पोजीशन। नाउ सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, इसको मूव कराया क्लोजर टू कॉइल। जब हमने इसको क्लोजर टू द कॉइल मूव कराया, अभी ये जब मैं इसको ला रहा था तो क्या हो रहा था, आप देखोगे कि जैसे जैसे ये इसके नज़दीक होगा, ये फील्ड लाइंस इसके थ्रू भी अभी कितना था, एक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो सपोज दैट ये मूव करते हुए यहाँ पर है अभी, है ना, तो अभी यहाँ पे देखोगे कि ये अब 5 फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं। मतलब कि सपोज दैट ये हमने 5 बनाया है, होने का तो ये बहुत हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पे इसको मैं इंटू 10 करके मैं बात करता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे 10 एक फील्ड लाइंस पास कर रहा था, तो सपोज दैट क्या देते हैं कि 10 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 10 मान करके मैं चल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जब इनिशियल स्टेज में यहाँ पे 1 था, मतलब कि 10 फील्ड लाइंस पास कर रहे थे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, जब जैसे जैसे मैं बढ़ाया तो 10 से 20 हुआ होगा, 20 से 30 हुआ होगा, 30 से 40 हुआ होगा। राइट नाउ अभी 5 फील्ड लाइंस जा रहे हैं, मतलब 5 फील्ड लाइंस इक्वल टू 50, तो 50 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप गौर करके इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो रहे थे, बढ़ना स्टार्ट करने, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे एक करंट आई प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये मूव करते हुए यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। अगेन रेस्ट नियर द कॉइल, रेस्ट नियर द कॉइल, है ना, यहाँ पे रेस्ट में लगाया। जैसे ही रेस्ट में लगाया फिर से देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मीन्स अगेन करंट जीरो हो गया। फिर फोर्थ केस में क्या किया गया, अब इसको इस डायरेक्शन में दोबारा मूव कराया गया, मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल। अब मैंने उसको कॉइल से दूर ले गया, है ना। अब क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे सपोज दैट 50 फील्ड लाइन्स है, अब यहाँ से 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ,
यहाँ पे वापस आ गया और रोक दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे घटाया फील्ड लाइंस, यहाँ पे स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया, वहां पर भी हम लोगों को देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। इस केस में मान लेते हैं डिफ्लेक्शन ऐसा था। नेक्स्ट केस में जब अवे फ्रॉम द कॉइल किया, यहां पर भी डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन डिफ्लेक्शन इस समय ऑपोजिट डायरेक्शन में शो किया। ये गैल्वेनोमीटर मींस नेगेटिव, मींस नेगेटिव साइन यहां पे शो कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज शोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट केस में यहां पे क्या हुआ कि अगेन इसको रेस्ट पे ला करके अपने पुराने पोजीशन पे ला करके इसको रोक दिया गया और अगेन देखा गया कि अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और करंट यहां पे 0 हुआ। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि जब ये रेस्ट में रहता है करंट 0, रेस्ट में रहता है करंट 0, रेस्ट में रहता है करंट 0। मूव्ड आइदर क्लोजर टू द कॉइल or moved away from the coil, in both the cases there was deflection in the galvanometer, means there was current। है ना, आप समझने की कोशिश करें तो यहां पे क्या आया कि जब भी मैंने मैग्नेट को मूव कराया, हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, मीन्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मीन्स कह सकते हैं कि एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कार था। आप समझ सकते हैं कि जब मैं पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा था तो उस समय हम बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। जैसे उससे पहले तो हमेशा पढ़ रहे होते थे कि एक बैटरी लगाओ और चार्ज को मूव कराओ, मीन्स करंट को प्रोड्यूस करो। अभी यहाँ पे क्या है कि नो बैटरी, नथिंग इज देयर, बट देन ऑल्सो वी कैन सी दैट करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया भाई कि यहाँ पे कोई सेल नहीं है लेकिन हमने करंट को प्रोड्यूस कर दिया। दिस वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी मूव किया गया तो यहाँ पे मूव करने से एक्चुअली में क्या हो रहा था, यहाँ पे जब भी मूव किया, सपोज दैट यहाँ पे 40-50 फील्ड लाइंस, ये अभी 10 फील्ड लाइंस अभी यहाँ पे था तो ये 10 फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के बीच में जाने के क्रम में हम क्या देखे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज किया, बी चेंज किया, या तो इधर से आखिर बढ़ता चला गया ना भाई, यहाँ पॉजिटिव चेंज मिला, पर मिला तो, और जब पीछे ले गया तब भी बी में एक चेंज मिला, लेकिन तब जो चेंज था वह नेगेटिव था। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देखा गया, हमने देखा कि वहां पे करंट का प्रोडक्शन हुआ, करंट इंड्यूस कर गया, और यही जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसी को हम लोग नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट। उसी को नाम हम लोग देंगे इंड्यूस्ड करंट, और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना। तो क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जब भी हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करें, जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक इंड्यूस्ड करंट हो रहा है ना। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि क्या सर ज़रूरी है कि क्या मैं मैग्नेट को ही मैं मूव कराऊं? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल मैग्नेट को ही मूव कराएं, हम इस कॉइल को भी मूव करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉइल को भी मूव कराने पे भी यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अकर करेगा। मीन्स हम लोगों को चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिसके लिए यहाँ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द
मैग्नेट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि केवल मैग्नेट ही मूव करे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि केवल कॉइल ही मूव करे, ये दोनों का दोनों मूव कर सकता है। मीन्स इट एट एनी कॉस्ट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना है। अब जब तक ये चेंज होगा तब तक करंट प्रोड्यूस्ड होगा। जब ये चेंज रुक जाएगा करंट प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। जैसे कि जब ये रेस्ट में था, अभी ये कितना फील्ड लाइन जा रहा है 10, कोई चेंज हुआ 10 - 10, अभी भी 10 था, बाद में भी 10 था। जब रेस्ट में है तो कोई चेंज नहीं ना हो रहा है, तो 10 - 10 इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नील। यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0, करंट 0। रेस्ट, यहाँ पे 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा था, अभी भी 50 है, थोड़े समय के बाद भी 50 है, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे 0, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0, करंट 0। फिर से दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ इस जगह पे, अब यहाँ पे दोबारा से ये 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, बाद में भी 10 जा रहा है। व्हाट इज द चेंज? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो करंट इज 0। तो जब जब चेंज होगा, वेदर इट इज अ पॉजिटिव चेंज और इट इज अ नेगेटिव चेंज, तब तब वहां पे करंट प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट इंड्यूस्ड करंट, दैट प्रोड्यूस्ड करंट इज नोन एज induced current and the phenomena is known as electromagnetic induction। अब यहाँ पे एक और भी हमारे दिमाग में एक क्वेरी आ सकता है कि सर अगर यदि यहाँ से मैं सर्किट को ब्रेक कर दूं और इसको मैं चेंज कराऊं फ्लक्स को, तो क्या फ्लक्स मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कराऊं, तो क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होगा? तो आंसर है कि इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट 0 होगा, बट यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर होगा, एग्जिस्ट। अब भाई ये क्या कहानी है? जैसे एक बैटरी है, हमने लिया, अभी इसको मैं सर्किट में कनेक्ट करूं या ना करूं, इसके पास एक अपना ईएमएफ तो है ही ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ही ना, इसमें जो है एनर्जी तो भरा पड़ा है। इसको जैसे ही कनेक्ट करोगे सर्किट में, वो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा देगा और इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा देगा और करंट को प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगा और करंट को प्रोड्यूस कर देगा। उसी तरह से अगर यदि मैंने यहाँ पे चेंज कराया, तो ये चेंज जा कर के यहाँ पर एक ईएमएफ, आगे जा कर के पढ़ोगे कि यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है ना। तो जब अगर यदि मैं चेंज करता हूँ और सर्किट को ब्रेक रखा हूँ, तो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता रहेगा, लेकिन चूंकि सर्किट ब्रेक है इसलिए करंट नहीं होएगा। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे चेंज कराने से ऐसा नहीं है कि ईएमएफ का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ईएमएफ रहता है, लेकिन क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाता है, पर ईएमएफ तो बनता ही रहता है जब जब चेंज करेगा, क्योंकि करंट तभी है जब ईएमएफ है ना। हमारे पास वोल्टेज होगा तब जाके करंट होगा, ना कि करंट से वोल्टेज आता है, ये गलत बात है। वोल्टेज है तब करंट है, ना कि करंट है तब वोल्टेज है ना। अभी अगर यदि हमारे यहाँ जो आता है मीन्स सप्लाई, अगर मैं पोल से काट दूँ लाइट या सरकार काट दे लाइट, तो आपके घर में करंट जाएगा। जो पोल पे आ रहा होता है वो क्या होता है, वहाँ पे वोल्टेज ही सप्लाई तो हो रहा होता है। अगर वोल्टेज सप्लाई बंद हो जाए तो करंट आना बंद हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज है तो करंट है, ना कि करंट है तो वोल्टेज। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट तो बाद में आ रहा है, पहले यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होगा, है ना। वेरी गुड, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक फेनोमेना को हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और वो तो ठीक ही है,
करंट का डायरेक्शन तो आप बताएं ही, और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो यस, यहाँ पे क्या है कि इसके डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए एक लॉ हम लोगों को पढ़ना होगा जिसका नाम है लेंजेस लॉ। ये सिलेबस में नहीं है तो मैं लिख देता हूँ NIS, नॉट इन सिलेबस, लेकिन है बहुत इजी, समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज लेंजेस लॉ, है ना। ये बता देगा कि हमारे को डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होने वाला है, किधर की ओर मूव करने वाला है, और ये भी हमको बता देगा कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ गैल्वेनोमीटर। ये एक सर्कुलर कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, हालांकि मैंने दिखाया नहीं है। क्या है कि जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रखा, अभी ये एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया जब ये देखा कि इनिशियली इसमें से 10 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। अभी मान लेते हैं 10 फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, चलो भाई आप 10 पास कर रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चेंज मत करवाइए, क्योंकि एवरीथिंग इनर्शिया क्या कहता है, हम किसी तरह के चेंज को पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी किसी तरह के चेंज को पसंद नहीं किया। ये क्या है कि अभी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, चलिए मैं उसको समझ लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। अब आप इसको आगे बढ़ाएं, अब 10 से इंक्रीज करके 20 कर दिया, 20 से इंक्रीज करके इसने 30 कर दिया, 30 से इंक्रीज करके 40 कर दिया, 40 से इंक्रीज करके 50 कर दिया। अब भाई आप चेंज क्यों कर रहे हो? आप चेंज करोगे, हम चेंज को पसंद नहीं करना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। वाई यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड? तो ये उस चेंज को पसंद नहीं करेगा, उसके लिए क्या ऑप्शन है इसके पास? या तो इसके रास्ते से ये भाग जाए, या तो इसके चेंज के साथ ये खुद फाइट करे। मेरी बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये तो मैं वीडियो में तो बता ही नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी पूछ सकता हूँ। ये आप अपने इसमें आप मेरे से, या फिर मैं चलिए एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे इसमें इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये चेंज को पसंद नहीं करेगा, है ना। क्यों? कोई भी, अब आप सीट पे बैठे हुए, अब मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँगा कि नहीं उठो, तो ये चीज़ तो आप पसंद नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या है, आप हमसे आइदर फाइट करोगे, या तो एक ऑप्शन है वहाँ से उठ करके दूसरी जगह घसक जाओगे। तो क्या है कि ये इसका हाथ पैर तो है नहीं कि ये इस रास्ते को छोड़ देगा। तो ये क्या करता है, इस चेंज के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, इस चेंज के साथ ये फाइट करने की कोशिश करता है। और ये क्या करता है कि भाई ठीक है, तुम 10 दिया, मैं भी 10 बनाऊंगा, ये 10 तुमने इधर दिया, मैं भी 10 इधर बनाऊंगा। अब ये 10 से 20 कर दिया, बोला ठीक है, मैं भी 20 बनाऊंगा। 20 से 30 कर दिया, मैं भी 30 बनाऊंगा। अब ये 40 कर दिया, मैं भी 40 बनाऊंगा। 50 कर दिया, मैं भी 50 बनाऊंगा। मीन्स आप जितना फील्ड इधर दोगे, मैं भी इतना फील्ड इधर बनाऊंगा, तभी तो ये पॉसिबल है। अभी क्या है कि मेरे को ये चाहता है कि कोई चेंज ना हो, कोई चेंज ना हो, उसके लिए क्या करना है, ये चेंज करवाना चाहता है, तो ये उस चेंज को अपोज कर देता है। ये 10 बनाया, इसने भी 10 दे दिया ये 20 दिया तो इसने भी 20 प्रोड्यूस कर दिया। ये 30 दिया, ये भी 30 प्रोड्यूस कर दिया। तुम जितना चेंज करोगे हम उतना बनाएंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बनता कब है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब चार्ज मूव कर रहा होता है। तो एक चीज़ आप याद रखें कि हर एटम के पास एक अपना क्षमता होता है कि ज़रूरत पड़ने पे हम इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को खुद से चलाएं। अभी क्या है कि यहाँ से
इसकी सेनाएं आ रही हैं। अब ये बोला भाई कॉइल अपने एटम्स को ऑर्डर दिया अपने सेना को तैयार करो। तो ये क्या किया भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव कराना स्टार्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना स्टार्ट किया जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इसके साथ वो फाइट किया। अब भाई इसके साथ फाइट करना है तो ये अगर इधर फील्ड दे रहा है तो ये इधर फील्ड बनाएगा। अब इधर फील्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को या करंट को कैसा मूव करना होगा, तो इधर फील्ड बनाने के लिए करंट को मूव करना होगा। ये एक रूल है कि सपोज दैट फील्ड मेरे को इधर बनाना है तो हम लोगों को अपने राइट हैंड को ऐसे रखें, ये थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कर्लिंग ऑफ पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चूंकि फील्ड ये इधर ला रहा था तो इसको फील्ड, इस कॉइल को फील्ड इधर बनाना है, इस वजह से करंट को इसको कैसा मूव कराना होगा, ऐसा मूव कराना होगा। ये करंट ऐसे मूव करेगा तब जाकर के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो ये कैसा बनाया, ये ऐसा करंट बनाया। दिस इज योर इंड्यूस करंट। और ये ना सोचें कि केवल इधर ही बन रहा है, अब बन रहा है तो ये पूरा बनेगा, ये ऐसा पूरा बन रहा है, ठीक है, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में यहां पे इधर इसको ले जा रहे थे। नेक्स्ट केस में क्या है कि सपोज अब ये जब ये नजदीक ले गया तो ये ऐसा गया, अभी यहां पे कैसा बन रहा है, तो इसको पोल्स के टर्म में देखें कि भाई ये कैसा बन रहा है, तो ऐसा बन रहा है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं नजदीक ले गया, या देख रहे हो कि ये नॉर्थ इसके तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज करंट बना। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा फॉर्म पोल क्रिएट होता है, तो नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल का क्रिएशन हुआ। तब ना देखेंगे कि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है ना, नॉर्थ तो रिपेल करता है ना। इस फेस में नॉर्थ बना, इधर वाले फेस में नॉर्थ बना, तो इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट ऑपोजिट वाले फेस में कैसा बन रहा होगा, साउथ बन रहा होगा। पोल्स तो हमेशा एक साथ डायपोल में रहते हैं ना, नॉर्थ साउथ अलग तो कर नहीं सकते हैं। तो इस तरफ नॉर्थ बना, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मीन्स सिंपल सा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा कि ये इस चेंज को अपोज करेगा, बस। नेक्स्ट क्या है कि भाई अगर यदि अब यहाँ पे सपोज दैट टोटल 50 फील्ड लाइंस पास करने हैं, और ये रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है। तो अभी क्या है, इसको क्या आदत पड़ी है कि 50 फील्ड लाइन मेरे थ्रू पास कर रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा, तो ये भी बनाना छोड़ दिया। ये चेंज करवाएगा तब तो ये बनाएगा। अब ये चेंज नहीं करवाना चाहता, ये भी चेंज नहीं चाहेगा, भाई आराम से रहेगा। इसको अब आदत पड़ी है 50 फील्ड लाइंस की। अब ये क्या किया, अब ये इधर की ओर जाता है और 50 से 40 कर देता है। अब भाई इसको आदत लग चुकी है कि 50 फील्ड लाइन इधर रहे। अब ये 40 ही दे रहा है, मतलब 40 इधर है, तो इसके पास घट कितना गया, 10 घट गया। तो ये क्या करेगा, अभी 50 इधर लाने के लिए 10 अपना एक फील्ड लाइन इधर बना देगा, और दूर ले गया, 50 से ये 30 कर दिया। अब ये 30 देना स्टार्ट किया, तो अब इसके पास कितना घट गया है भाई, अब इसके पास 50 का हैबिट हो चुका था, अब ये इसके पास से पास हो रहा है 30, तो ये क्या करेगा, 20 अपना बना देगा। अब ये 30 से ये कर दिया ये 20, अब ये 20 इधर से मिल रहा है, अब इसको कितना चाहिए 30, तो ये एक और अपना देगा इतना इधर अपना, और ये 30 से कर दिया 10, तो ये क्या करेगा, ये खुद बना देगा अपना इधर 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसको अब हैबिट लग चुकी है 50 फील्ड लाइंस की, इसको हैबिट लग चुकी है 50 फील्ड लाइंस की, और ये घटाते चला जा रहा है। अब ये 50 के जगह में इसको 40 देना स्टार्ट किया, तो भाई 10 इसके पास कम हुआ ना, ये तो इधर दे रहा था, तो ये भी चाहेगा कि 10 इधर बनाए, तब तो इसके पास 50 इधर का बना रह जाएगा, तो ये 10 बनाएगा। 30 दिया तो अब ये 20 इधर बना देगा, तब ना होगा 30 + 20 50 इधर
है ना, हमेशा ये अपना मेंटेन रखेगा। तो इस तरह से ये इधर अब फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, इधर फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कंप्लीट ऐसे जा रहा है, ये ना समझें कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि अब ऐसा इधर डायरेक्शन में फील्ड बनाना है, तो ये कैसा अपना करंट का डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। फील्ड इधर है तो राइट हैंड को इधर रखेंगे, थंब ऐसा रखेंगे कि थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द कर्लिंग ऑफ द पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये अब ऐसा जाएगा, ऐसा, ये ऐसे गया, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे कि ये ऐसे जा रहा है, ये है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ तो इधर आपका क्या बनेगा, साउथ, और इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या बनेगा, नॉर्थ। वैसे भी देख रहे हैं नॉर्थ से लग रहा है कि निकल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। तो सिंपल सा है कि जब, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, अगर नॉर्थ इसके नज़दीक जाएगा तो यहाँ पे नॉर्थ बना देगा, रिपेल करने का कोशिश करेगा, और जस्ट ऑपोजिट काम करना है, ये नज़दीक आ रहा है तो ये नॉर्थ उसको बाहर भेजेगा, और अगर यदि ये दूर जा रहा है, नॉर्थ इधर है, तो ये इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, जस्ट ऑपोजिट काम करना चाहेगा। तो यही है लेंजेस लॉ। तो लेंज लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारे को बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, हालांकि हम लोगों को पढ़ना नहीं है लेंज लॉ का स्टेटमेंट, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। लेंज लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट ओपोजेज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू इट। मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा होगा कि इसके वजह से मैग्नेटिक ये ओपोज करेगा इसके, जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करवा रहा है। मीन्स जैसे ये इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज करवा रहा है, तो ये करंट उसको ओपोज करेगा, एंड दैट इज योर लेंज लॉ। यहाँ से ही हम तो एक तरह से कहते हैं, तो यही हमारे को डायरेक्शन ऑफ करंट बतलाता है। लेंजेस लॉ क्या बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या होता है, ये लेंज लॉ। लेंज लॉ states that the direction of current is such that, मैं लिख ही देता हूँ, the direction of current, induced current is such that it opposes the change of magnetic field. The direction of induced current such is that it opposes the change of magnetic field linked to it. इस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कराएगा, ये जैसे चेंज करा रहा है, तो ये इस कॉइल इस मैग्नेट को ओपोज करने का कोशिश करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आता है तो कि क्या यहाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है, तो भाई ज़रूर करता है। कैसे करता है, यहाँ पे क्या है कि कितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा। हम जितना फास्ट इस मैग्नेट को इसके नज़दीक मूव कराए, या फिर जितना फास्ट रिलेटिव मोशन होगा, है ना, उतना ही हाई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ये अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट आप देखोगे कि आप एक्सीलरेटर लेते होगे बाइक में, जब भी आप स्टार्ट करते हो एक्सीलरेटर लेते होंगे, तो आप देखोगे कि जैसे आप एक्सीलरेटर ले रहे होते हैं तो आपका हेडलाइट जो है उसका इंटेंसिटी बढ़ता चला जाता है। एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि वो मैग्नेट को, सपोज दैट वहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ एक मैग्नेट है और ये मैं उसको ऐसे मूव कराता हूँ, तो ऐसे भी तो हमारा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो जब मूव कराऊंगा तो जितना फास्ट इसको मूव कराऊंगा, है ना, उतना ज़्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज़्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना फास्टली चेंज करेगा, उतना हाई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब है
कि जैसे हम इसको इधर ले जा रहे हैं, या फिर इसको यहाँ पे से भी समझने की कोशिश करें कि ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट भी एक फॉर्म का एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, तो जितना फास्टली मैं इसको मूव कराऊँ, जितना एनर्जी के साथ मैं इसको मूव कराता हूँ, उतना ही एनर्जी का यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना, क्योंकि इसको इसके साथ फाइट करना है ना। तो जितना हम एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी का तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तब तो जा करके ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं 10 जूल के साथ ये फाइट कर रहा हूँ तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे को बनना होगा 10 जूल का इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि हमारा नेट इफेक्ट 0 हो। अब मैं 20 लगा रहा हूँ तो इसको भी 20 लगाना होगा, है ना, 20 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, तब तो जा करके ये बैलेंस्ड होगा, नहीं तो ये बैलेंस्ड नहीं होगा, है ना। तो जितना एनर्जी के साथ यहाँ दूंगा उतना एनर्जी के साथ यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। दैट वॉज योर लेंज लॉ। देर इज वन मोर टॉपिक कि अगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ कॉइल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।